देखिए, ये जो रोड्स हैं ये पहले की 2004 की रोड्स बनी हुई हैं, जिनमें जो ब्लैक टॉप पहले का था वो उखड़ गया था और उसकी जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया कि इनको हम पैच वर्क करेंगे। और ये पैच वर्क यहाँ पर तहसील गूल के अंदर ये 5 रोडों का जो है, जिसमें 65 लाख एस्टिमेटेड कास्ट है इन पैच वर्क्स की, जिसमें अभी हमने इनॉग्रेशन किया। ये ज़ियारत शरीफ जाबा रोड है और उसमें दूसरी रोड जो है वो जम्मन रोड है और तीसरी रोड जो है वो है फरीदाबाद मोइला, चौथी परतमूला रोड है और 5वीं वहाँ पर है डेडा दाचन इंद और ससल रोड है। तो ये सभी रोडों पे पैच वर्क होगा। जहाँ जहाँ पर भी ब्लैक टॉप उठा हुआ है वहाँ पर उसको कंप्लीट किया जाएगा। उसके साथ साथ हमने एक और इसका प्रोजेक्ट बनाया हुआ इन्हीं रोडों का, जो कि हम PMGSY में अपग्रेडेशन में भी हमने इनको डाला हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर में हम इनको, जो इनकी ड्रेनेज का सिस्टम रहा हुआ है या कहीं पर इनकी दीवार जो है वो डैमेज हो गई है, वो वॉलिंग भी हम देंगे और प्रॉपर तरीके से इनको कंप्लीट ब्लैक टॉप करके ड्रेनेज करके हम इन रोडों को 2 साल के अंदर पूरी तरह से लोगों को देंगे। इन रोडों में कंपनसेशन, किसी रोड में 50% कंपनसेशन मिल चुका है लोगों को, किसी रोड में 30%, किसी में 10%। वो जो रोड है, किसी रोड को अभी बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा भी नहीं मिला हुआ। तो ये जो डिमांड है कंपनसेशन की, ये प्रोजेक्ट हुई है। और मैं अभी पिछले ही हफ्ते जो है सेक्रेटरीट कमिश्नर साहब से मिली, क्योंकि वहाँ पर जो डिमांड थी कंपनसेशन की वो अभी तक फाइनेंस को नहीं गई थी। लेकिन उस वक्त जो है जब हम मुलाकात हमने उनसे की तो उन्होंने फाइनेंस को डिमांड किया है कंपनसेशन का, जो पुराने रोड्स हैं, क्योंकि नए रोड्स के लिए यूटी के उस तर्ज पे कहीं पर भी कंपनसेशन मिल नहीं रहा है। लेकिन जो पुराने रोड्स हैं, जो जिसमें आधे से ज़्यादा कंपनसेशन लोगों को मिल चुका है, मुझे उम्मीद है कि इसी महीने जो है नेक्स्ट मंथ दिसंबर या मार्च तक जो है कुछ ना कुछ कंपनसेशन इन रोडों पे ज़रूर आएगा। देखिए, इफ्तिताह तो नाकाम नहीं होता है। जो चीज़ शुरू होती है इंशाल्लाह वो तभी ख़त्म होती है। वहाँ पर जब हमने इफ्तिताह किया उस वक़्त का जो टेंडर, जो अलॉटमेंट था कॉन्ट्रैक्टर को, वो 20 मीटर का था। लेकिन जब उसका सर्वे हुआ इस वक्त इस पोजीशन पे वो 25 मीटर निकला, 30 मीटर निकला। उस बेस पे जो है उस कॉन्ट्रैक्टर का जो सारा मटेरियल वहाँ पेंडिंग था वो जूं का त्यों रह गया, क्योंकि जब तक उसका जो डिज़ाइन है वो वेट नहीं होगा, क्योंकि जब जिसको 20 मीटर अलॉटमेंट हुई है वो 30 मीटर का काम कैसे कर सकता है। उस लेवल पे वो थोड़ा सा लेट हो गया। और उसी सिलसिले में यहाँ पर हमने चीफ इंजीनियर PMGSY को सपोर्ट पे लिया था। उन्होंने उसकी वहाँ पर सपोर्ट वेरिफिकेशन करके फिर उसमें दोबारा टीम आई और दोबारा से उसकी लोकेशन सेट हुई और अब वो 25 मीटर तक जो है वहाँ पर फाइनल हो गया है। तो उसकी वेटिंग के लिए जो है जा चुका है, जो फाइल है, डॉक्यूमेंट जा चुका है, जो डिज़ाइन है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, क्योंकि कल भी मेरी बात हुई थी चीफ इंजीनियर साहब से, उन्होंने कहा कि विद इन डेज जो है डिज़ाइन आके जो ब्रिज का काम है वो लगेगा। और उसके साथ साथ आपने देखा 2000 में घाघरा कालीमस्ता रोड बना हुआ था, तब से लेके अभी तक उसको किसी ने ना ब्लैक टॉप किया था, ना मेटल किया था, ना वाइडनिंग की थी। तो जब से हम यहाँ पर आए हैं एज चेयरपर्सन, मैंने यहाँ पर टेकअप किया है। वहाँ पर हमारे DDC सखी मोहम्मद साहब, इन्होंने भी काफ़ी इस इशू को टेकअप किया और आज आपके सामने वो रोड वाइड हुई, वहाँ पर जो है मेटल डाला गया और आज ब्लैक टॉप वही रोड हो रहा है। तो जो लोग कहीं इस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ पे नाकाम है, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह कुछ ही वक्त हमें दीजिए और हम आपको घाघरा कालीमस्ता रोड जो है वो कंप्लीट करके देंगे, क्योंकि आगे भी कुछ पैचेस हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स छोड़ के चले गए हैं। उस पैचेस को भी हम टेंडराइज दोबारा कर रहे हैं और वो कटिंग को, जो पैच छूटा हुआ है उस पैच को भी कटिंग करके जल्दी ही कुछ महीनों के अंदर हम घाघरा कालीमस्ता का रोड जो है थ्रो करेंगे। लेकिन जो कुछ पीछे जो एरियाज़ हैं, जो बड़े नाले हैं, जहाँ पर अभी ना उनका डिज़ाइन वेट हुआ है ना कुछ, उसमें देरी लग सकती है। लेकिन जो बड़ा ब्रिज है जिसमें हमने इनॉग्रेशन किया है और उसके पीछे 1-2 ब्रिज छोटे छोटे वो भी है, तो वो कुछ वक्त के अंदर मार्च तक या अप्रैल तक उनको हम कंप्लीट कराएंगे ज़रूर।